Hello guys, once again welcome on your YouTube channel that is KD Boss 777। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि वेग नियम या दर नियम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं वेग नियम क्या होता है, आज हमें इसको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। किसी अभिक्रिया, यहाँ से ये चीज़ डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया के वेग को अभिकारक की सांद्रता क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता वर्ड को हम लोग ऐसे ब्रैकेट से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यानी अगर हम कोई ब्रैकेट इस प्रकार से बना दिए तो क्या हो जाता है, उस अभिकारक की, मान लो कोई अभिकारक ए है तो ये अभिकारक की क्या हो गई, सांद्रता हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं कि अभिक्रिया की वेग क्या हो जाती है, अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी बात ये है कि अभिक्रिया की वेग में वो प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अभिकारक के ही सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती बता रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जैसे इस अभिक्रिया में हमने लिया है एन ए, यानी ये क्या है, गुणांक है। किसका गुणांक है, अभिकारक ए का। उसी प्रकार N2 क्या है, गुणांक है। किसका गुणांक है, बी क्या है, एक अभिकारक, यानी बी अभिकारक का गुणांक क्या है, N2 है। तो उत्पाद हमारा बन रहा है। तो इस अभिक्रिया के वेग को डिफाइन करने के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा, dx/dt। ये पिछली कक्षाओं में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो dx/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। देखिए ये ए क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और ये ब्रेकर लग गया तो क्या हो गया, ये सांद्रता हो गई। यानी कहने का मतलब ये हो गया, ए की सांद्रता हो गई और उसकी पावर क्या है, यक्स यूज कर रहे हैं। और बी क्या हो गया, एक अभिकारक हो गया, उसकी सांद्रता हो गया। और वाई क्या है, एक दूसरा क्या यूज कर रहे हैं, एक उसकी पावर यूज कर रहे हैं। आगे चल के इन्हीं पावर को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिंपली डिफाइन करने के लिए इसको, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस। तो यहाँ पर dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर एक के यूज किया गया, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यानी के हमारे एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और आपको मिलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि x तथा y का मान जो यहाँ पर हमने पावर में इसकी यूज किया है, इसका मान क्रमशः उनके गुणांकों के समान भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, हम दूसरा वीडियो बना के देंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि ये पोर्शन आपको न्यूमेरिकल बनाएगा। x तथा y का मान क्रमशः n1 व n2 के मान के समान भी हो सकता है और तथा उनसे भिन्न भी हो सकता है। दोनों बातें हैं, समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जटिल अभिक्रिया जब पढ़ेंगे, जटिल अभिक्रिया की कोट, तो उसमें हमें अक्सर पढ़ने को मिलेगा कि उनके मान क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। यहाँ के क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है। अब देखिए जो हमने के कांस्टेंट यूज किया था वो क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग गुणांक, यानी 3 नामों से उसे आप जान सकते हैं। कि पेपर में क्वेश्चन पेपर में रहेगा कि वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग गुणांक क्या होता है, यानी और विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है। ठीक है। तो जहाँ पर ये के हुआ, अब आगे हम देख रहे हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, विशिष्ट अभिक्रियाओं का वेग या वेग स्थिरांक। यानी ये जो अभिक्रिया हैं, विशिष्ट अभिक्रिया के की वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं। कि यदि आ जाए कि बताइए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेग स्थिरांक अथवा विशिष्ट अभिक्रिया वेग की परिभाषा बताइए, तो हम उसको कैसे परिभाषित करेंगे।
ये है। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि डी एक्स अपान क्या है, डी टी है, इसकल टू क्या है, मान लीजिए के है, और यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन हो गया ए, मान लीजिए उसकी पावर कोई हो गई, ये क्या हो गया, बी हो गया, उसकी पावर मान लीजिए हमने मान लिया कि एक्स हो गया, या अथवा वाई मान लिया, कुछ भी मान लीजिए। तो ये कह रहे हैं हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किसको हमें डिफाइन करना है, इस के की वैल्यू को हमें डिफाइन करना है, यानी विशिष्ट अक्रिया को डिफाइन करना है। तो उसके डिफिनीसन के लिए यहाँ पर ये जो अभिकारक है की सांद्रता है ना, इन सांद्रताओं को क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। यानी जब हम एक मान लेंगे, जब हम एक मान लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या पता है, ये यहाँ पर सब क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यही बचेगा। यानी अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका सहारा लेना पड़ेगा। ये क्या है, अपक्रिया का वेग है, ये क्या है, विशिष्ट अपक्रिया वेग है। यानी विशिष्ट अपक्रिया वेग उस वेग के तब बराबर होता है, विशिष्ट अपक्रिया का वेग जो होता है उस वेग के अपक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, कब, जब हम सांद्रताओं को क्या मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, सांद्रताओं को एक मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्थिर ताप पर विशिष्ट अपक्रिया का वेग या वेग स्थिरांक अपक्रिया के उस वेग के बराबर होता है। यानी वही था ना कि डी एक्स डी टी क्या है, अपक्रिया का वेग है, और ये क्या है, विशिष्ट अपक्रिया है। तो ये वैल्यू जो होती इसके बराबर तब होगी जब क्या होगा, ए और बी जो कि अपक्रिया की क्या है, सांद्रता है, उनकी वैल्यू कितनी हो जाए, एक हो जाए, यानी इकाई हो जाए। जब इनकी वैल्यू एक हो जाती है तो क्या होती है, उसके बराबर हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स।